वनहमदुहु नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की कुरान की तिलावत सुनने और समझाने की 13 रुकू है। उससे पहले एक हदीस पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीम अलैहिस्सलाम इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की पांच बुनियाद सतूने पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है कि गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ुलू रअीना क़ुलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ईमान वालो, तुम लहज उराना मत कहा करो और नजराना कह दिया करो और इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, और इन काफरों को तो सजाए दर्दनाक ही होगी। मा यअवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। जरा भी पसंद नहीं करते काफर लोग इन अहल किताब में से और खवा मुशरिकीन में से इस अमर को कि तुम को किसी तरह की बेहतरी भी नसीब हो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। हालांकि अल्लाह ताला अपनी रहमत और इनायत के साथ जिसको मंजूर होता है महफूज फरमा लेते हैं, और अल्लाह ताला बड़े फजल करने वाले हैं। मा तंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। हम किस आयत का हुक्म जो मौकूफ़ कर देते हैं या उस आयत ही कुछ जिन्हों से फरमाइश करते हैं, तो हम इस आयत से बेहतर या इस आयत ही की मसाइल ले आते हैं। आए मतरीज, क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताले हर सर पर कदरत रखते हैं। अलम तअलम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाह। क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताले ऐसे हैं कि काश इन्हीं की ही सल्तनत आसमानों की और ज़मीन की, और ये भी समझ रखो कि तुम्हारा हक़ ताला के सिवा मियौं वला नसीरी कोई मददगार नहीं। अम तुरिदुना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु अलैहिस्सलाम व मन यतबद्दलिल कुफ़्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। हाँ, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने सवाल से बीजा दरख्वास्त करो, जैसा कि इसके कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ऐसी दरख्वास्त की जा चुकी है। और जो शख्स बजाय ईमान लाने की कुफ्र की बात करें, बलाशक वो शख्स राह रिसालत से दूर जा पड़े। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ युरद्दुकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़रा हसदम मिन इंदी अनफुसिकुम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ु फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन अहल किताब यानी यहूदी में से बेहतरी दिल से ये चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे ईमान लाए पीछे फिर काफर कर डालें, महज हसद की वजह से, जो कि खुद उनकी दिलों से ही खुश जोश मारता है। हक वजह हो चाहे होए पीछे, खैर अब तो माफ़ करो और दरगुजर करो जब तक हक ताला इस मामले की मुतल्लिक अपना हुक्म कानून जेत भेजे।
अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वाकिमुस्सलात वअतू ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरि तजीदुहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और सरुसत सिर्फ नमाजी पाबंदी से पढ़े जाए और ज़कात दी जाए, और जो नेक काम भी अपनी भलाई के वास्ते जमा करते होंगे हक ताले के पास पहुंचकर इसी को पालोगे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब किए हुए कामों को देखभाल रहा है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसरा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और यहूदी निसारी यूँ कहते हैं कि बेहश्त में हर गुजर कोई न जा पाएगा बग़ैर उन लोगों के जो यहूदी हो या उन लोगों के जो निसारी हो। ये खाली दिल दहलाने की बात है। आप कहें कि अच्छा अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ज़रूर दूसरे लोग भी जाएंगे, जो शख्स भी अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ झुकाते और वो मुखलिस भी हो, तो ऐसे शख्स को किसी का औज मिलता है इसके परवरदिगार के पास पहुंचकर। न ऐसे लोग पर क़यामत में कोई अंदेशा है और न ऐसे लोग इस रोज़ ममनून होने वाले हैं। जैसे कि हम कुरान की तिलावत पढ़ने से पहले कि इस्लाम की 5 सतून क्या है उसके बारे में बताया था। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान अल मुबारक की रोज़ा रखना। ये पांचों चीज़ ईमान के बड़े असूल और अहम अरकान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खेमे के साथ तस्बीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमा शहादत खेमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और के बे चारों अरकान नमोज़ले उन 4 सतूनों की हैं जो चारों कोनों पर हो। अगर दरमियानी लकड़ी न हो तो खेमा खड़ा हो नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी न हो तो खेमा कायम न हो जाएगा। लेकिन जो से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब ना किसी और गहरी हुई होगी। इसका पाक इरशाद है कि बात अब हम लोग को अपनी हालत पर खुद ही गौर करना लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खेमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है और इस्लाम का कौन सा रकीन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के 5 अरकान नहायत अहम हैं, हत्ता कि इस्लाम के बुनियाद इन्हीं को इकरार कर दिया है और एक मुसलमान के लिए बेहस्त मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि अल्लाह ताला साने ने कि यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाए कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाए कि वालिदीन के साथ हुस्न सलूक में। न अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जिहाद। इस्लाम की सबसे बेहतरीन बुनियाद है, जड़ है नमाज। अगर नमाज न पढ़ा तो कुछ नहीं है। हम जब नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते हर गुनाह से हमको राहत मिलती होगी। छोटी छोटी गुनाह करने में हम डरेंगे और इसी तरह हमको नमाज पढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे दिन में बहुत से काम करते हैं, थोड़ा अगर टाइम भी नहीं हो फ़र्ज़ 4 रकात पढ़ो। अगर बच्चा छोटा है तो फ़र्ज़ 4 रकात ही पढ़ लो।
इंशाअल्लाह अल्लाह सब देखता है हमारे हालत को। बस अल्लाह से मोहब्बत हो तो इंशाअल्लाह सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, क्योंकि तू सबसे बेहतर मदद करने वाला है। ऐ अल्लाह तू हम सबको फतह दे, क्योंकि तू सबसे बेहतर फतह देने वाला है। ऐ अल्लाह तू बख्श दे हमको, क्योंकि तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह रहम कर हम पर, क्योंकि तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह और हमको रोजी दे, क्योंकि तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर, क्योंकि तू सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। ऐ अल्लाह हमको हिदायत कर और हमको जालिमों की कौम से बचा। ऐ अल्लाह हम सबको जो बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह उन सबको शिफा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलैका मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।